हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। आज मैं आपको सिखाऊंगा कि ट्रांसफार्मर क्या होता है, वो कितने टाइप्स का होता है और वो काम कैसे करता है। तो लेट्स बिगिन। शुरू करने से पहले प्लीज़ आप सब्सक्राइब बटन को दबा दें और बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशंस पर सेट कर दें। नाउ फ्रेंड्स, व्हाट इज़ ट्रांसफार्मर? अ ट्रांसफार्मर is a static device which transforms electrical energy from one circuit to another without any direct electrical connection. इसका मतलब है कि ट्रांसफार्मर एक ऐसा डिवाइस है जिसमें जो भी इनपुट और आउटपुट है उसके बीच में डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है। देयर इज़ अ कनेक्शन बट वो डायरेक्ट नहीं है, इट इज़ एन इनडायरेक्ट कनेक्शन। नाउ फ्रेंड्स, इट सेज दैट इट हैज़ म्यूचुअल इंडक्शन। तो म्यूचुअल इंडक्शन क्या होता है, इसके लिए आपको फैराडे लॉ जानना पड़ेगा, वो मैं आगे समझा दूंगा। Next line says that it transforms power from one circuit to another circuit without changing its frequency but may be in different voltage level. इसका मतलब है कि एक ट्रांसफार्मर जब वोल्टेज रेगुलेट करता है तो उसकी फ्रीक्वेंसी सेम रहती है, बस उसका वोल्टेज लेवल अप डाउन होता रहता है। नेक्स्ट फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि ये एक ट्रांसफार्मर है। इट हैज़ अ कोर, आयरन कोर एंड 2 वाइंडिंग्स। नाउ फ्रेंड्स, ट्रांसफार्मर को स्टैटिक मशीन भी बोला जाता है। ये इसलिए बोला जाता है क्योंकि ट्रांसफार्मर में कोई भी स्टेशनरी या मूविंग ऑब्जेक्ट नहीं होता। जैसे मोटर में उसकी सेंटर की शाफ्ट घूमती रहती है, ट्रांसफार्मर में ऐसा कुछ नहीं होता। नाउ एज आई हैव टोल्ड कि ये इसका कोर है और ये इसकी प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग। नाउ फ्रेंड्स, इधर हमने एक कॉइल ली है और एक हमने एसी वोल्टेज सोर्स लिया है और इधर हमने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और मैग्नेटिक फ्लक्स को रिप्रेजेंट किया है। नाउ फ्रेंड्स, क्योंकि ये एसी सोर्स है इसलिए इसकी मैग्नेटिक फील्ड चेंज होती रहेगी। फ्रेंड्स, अ ट्रांसफार्मर कभी भी डीसी वोल्टेज पे काम नहीं कर सकता, वो हमेशा एसी वोल्टेज पर ही काम करता है। ऐसा फ्रेंड्स इसलिए है क्योंकि अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ, a voltage is induced into a coil when there is a change in magnetic field across the coil. Now friends, अगर हमारा वोल्टेज सोर्स डीसी होगा तो जो मैग्नेटिक फील्ड्स होंगी वो स्टेशनरी होंगी, ना कि चेंजिंग होंगी। एसी में क्या होता है, एक हाफ साइकिल उसका प्लस में होता है, हाफ साइकिल माइनस, इसलिए उसमें प्लस माइनस से उसकी फील्ड लाइंस चेंज होती रहती हैं। मैं आपको डायग्राम से समझाता हूँ। अब फ्रेंड्स, ये एक डीसी का ग्राफ है, इसमें जो वोल्टेज है द वोल्टेज इज कांस्टेंट। फ्रेंड्स, ये एक एसी का ग्राफ है, इसमें आप देख सकते हो जो वोल्टेज है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, हाफ साइकिल इसकी पॉजिटिव में होती है, हाफ साइकिल इसकी नेगेटिव में होती है। सो देयर इज अ चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड। नाउ फ्रेंड्स, व्हेन अ कॉइल इज अप्लाइड विद अ वोल्टेज, इट्स फ्लक्स इज ऑलवेज प्रोपोर्शनल टू करंट। नाउ फ्लक्स इज प्रोपोर्शनल टू करंट मतलब जितना ज़्यादा उसका करंट उतना ज़्यादा उसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और उतना ही स्ट्रॉन्ग वो एक मैग्नेट बनेगा। नाउ यूजिंग द राइट हैंड रूल, हमें डायरेक्शन ऑफ फ्लक्स और डायरेक्शन ऑफ करंट का पता लगा सकते हैं। द थंब रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एंड द 4 fingers रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ द करंट। Now here it is shown when is the maximum flux and the maximum current in a coil in an AC voltage supply. See here, you can see when the sine wave reaches the positive cycle at the top, there is the maximum flux and the maximum current. Now alternating current produces alternating flux, जैसा मैंने पहले बताया है। Now according to Faraday's law of electromagnetic inductions, अगर इन changing magnetic field lines के बीच में कोई एक और कॉइल आए तो उसमें वोल्टेज इंड्यूस होना चाहिए, एंड दिस इज हाउ ट्रांसफार्मर वर्क। नाउ हियर यू कैन सी वी हैव ब्रॉट एन अदर कॉइल इन बिटवीन द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, एंड इन दिस ईएमएफ इज प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स विच इज द फैराडेज लॉस। नाउ फ्रेंड्स, हम लोग स्टील कोर क्यों यूज़ करते हैं? हम लोग स्टील कोर इसलिए यूज़ करते हैं ताकि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो एक एंक्लोज्ड स्ट्रक्चर में ही रहें, ना कि लीक होए। तो स्टील कोर प्रिवेंट करता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को लीक होने से। जनरली लैमिनेटेड सॉफ्ट आयरन कोर ही यूज़ होता है ट्रांसफॉर्मर्स में। Now here d phi upon dt represents, d phi is the magnetic field or the magnetic flux and dt is the time. Now friends, एक चीज़ जो हमें हमेशा याद रखनी चाहिए वो ये है कि वोल्टेज पर टर्न दोनों वाइंडिंग्स के लिए, प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग्स के लिए, एवरी टाइम इट इज़ द सेम।
Now to calculate the voltage and the number of turns in the primary and the secondary windings, we assume the number of turns in primary winding as N1, the number of turns in secondary winding as N2, the voltage in the primary as V1 and the voltage in secondary as V2. So then the formula becomes V1 upon N1 is equals to V2 upon N2, and we can calculate the voltage and the number of turns in primary and secondary winding as per our requirement. Now let's move to next topic, which is types of transformer. There are generally 6 types of transformer: step up transformer, step down transformer, isolation transformer, auto transformer, power transformer and audio frequency transformer. Now the first type of a transformer is the step up transformer. As the name says, step up, which means that voltage is being increased. Now here in the above given transformer, the input is 100 volts and 10 amperes and the output is 400 volts and 2.5 amperes. So the turn ratio of this transformer is 1:4. Now what is turn ratio? Turn ratio is the ratio of the winding of a transformer, which is primary is to secondary winding. Now next is the step down transformer. As the name says, the voltage is to be stepped down, which means the primary is of high voltage and the secondary is of low voltage as compared to that of the primary. Now the turn ratio of the given transformer is 5:1. The output and the input power of a transformer is always same in all the cases. Now next type of a transformer is the isolation transformer. It has the ratio of 1:1. One positive point of this transformer is that if we touch the live wire and stand barefoot on the floor, then we will get a electric shock, while if we touch one of the wire of this transformer and stand barefoot, we will not get any type of electric shock, and we will get only electric shock if we touch both the wires of the output of this transformer. This is the schematic diagram of isolation transformer. Now let's move to next type of transformer, which is auto transformer. It is of two types, step up and step down. It has only one coil and a center tap at the primary coil, through which we can get the output voltage. Now the output voltage of such a transformer can be changed by changing the position of the center tap in the primary coil. Now step up and step down type just means the position of the pointer is in the secondary coil or in the primary coil. Now next is the power transformer. As the name suggests, it gives power to any electrical circuit. Now the last type of transformer is the audio frequency transformer or AF transformer. It is of two types, output transformer and driver transformer. This is how a output transformer looks like in reality. Now a driver transformer is generally used in SMPS or in modern power supplies like this. The use of such a transformer is that it can operate on very high frequencies. Now I will explain you how does power plants provide us power while having too much of voltage losses in the transmission lines. First, the power generated from the power plant is fed to a step-up transformer, which in turn increases the voltage and reduces the current. But the input and the output power is always the same. So, it helps in reducing the resistance of the transmission line. We can check it by using the Ohm's law. Now, after transmission, the voltage is fed into a step-down transformer, which in turn it reduces the voltage and increases the current. Now at 8000 volts or 11,000 volts, our normal appliances cannot be operated. So there is one more step down transformer in order to convert that high voltage into lower voltage like 240 volts or 220 volts. The ratio of step up and step down transformer is shown here. The input and output power is always the same. Now I will explain you this type of power transformer, which is used to supply power to our home. This type of a transformer is provided with many safety precautions and safety measures. The first safety measure is the expansion tank or the conservator tank, which has the transformer oil, which helps to cool the windings of the transformer, which gets overheated.
Now there is one more safety use of this expansion tank is that the empty space in the expansion tank is helpful when the coil gets heated and the transformer oil gets expanded and the volume of the transformer oil changes and the transformer's body doesn't get cracked. Next is the breather. It has composition of silica gel. The blue gel type stones shown here is silica gel, which helps to prevent moisture to enter into the transformer oil, and it also helps to maintain a water free, humid free air inside the transformer. Next is the explosion vent. In case if the transformer gets very heated, very hot, the explosion vent breaks and reduces the pressure of the transformer oil and prevents the transformer from getting busted. Now I hope that you must have learned something new from my video, and if you like the video then please hit the like button and don't forget to subscribe. More interesting videos on interesting topics will be uploaded soon on my channel Technical Ideas. Thank you for watching. Hope you have a nice day.